Today the topic of our discussion is tumor markers. That is also an important topic in neoplasia. ठीक है, what is tumor marker? First of all, you all should know the definition of tumor marker. Tumor marker is actually a biomarker that is found in blood, urine or body tissue that can be elevated by the presence of one or more types of tumors. That can be elevated by the presence of one or more types of cancers. ठीक है, ट्यूमर मार्कर क्या होते हैं? बायोमार्कर्स होते हैं दैट आर फाउंड इन ब्लड, यूरिन और बॉडी टिश्यू दैट कैन बी एलिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ कैंसर्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल शुड नो द डेफिनेशन. देन हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास ट्यूमर मार्कर्स होते हैं. उनमें सबसे पहले हमारे पास कुछ हार्मोन्स जो हैं वो ट्यूमर मार्कर के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, जिसमें हमारे पास कौन सा जाता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन. उसके अलावा जो है हमारे पास आ जाता है कैल्सिटोनिन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैटेकोलामाइन. ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की, तो ये हमारे पास कौन से ट्यूमर्स में जो है वो एलिवेट किया होता है या किस ट्यूमर में हम बायोमार्कर के तौर पर यूज़ करते हैं? तो वो हमारे पास है ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स में. ओके, ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स में यूज़ करते हैं. उसके अलावा हम लोग इसे टेस्टिक्यूलर ट्यूमर्स में भी यूज़ करते हैं. और कैल्सिटोनिन जो है इसको हम लोग बायोमार्कर होता है ये हमारे पास मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में. और कैटेकोलामाइन्स जो है वो हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा में जो है वो हमारे पास बायोमार्कर होता है. ठीक है, ओके. देन कुछ हमारे पास जो है ओंकोफिटल एंटीजेंस जो हैं वो हमारे पास बायोमार्कर के तौर पर एक्ट करते हैं. ओंकोफिटल एंटीजेंस जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है अल्फा फिटोप्रोटीन और दूसरी कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन. अल्फा फिटोप्रोटीन एंड कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन. ठीक है, जो अल्फ़ा फिटोप्रोटीन है ना वो हमारे पास कौन से कैंसर्स में? लीवर सेल कैंसर में. ठीक है, दूसरा हमारे पास ये हो सकती है वही टेस्टिक्यूलर ट्यूमर में. ठीक है, और कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन की बात करें तो ये हमारे पास कार्सिनोमा ऑफ कोलोन में या फिर पेनक्रियास के कार्सिनोमा में, लंग कार्सिनोमा में या स्टमक और हार्ट के कार्सिनोमा में जो है वो हमारे पास कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो है वो हमारे पास एक्ट करती है एज अ ट्यूमर मार्कर. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें तो कुछ आइसो इंजाइम्स जो है वो हमारे पास ट्यूमर मार्कर्स के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं. क्या? आइसो इंजाइम्स. ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रोस्टेटिक एसिड फास्फेटेज आ जाता है और न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज. प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन नाम से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास प्रोस्टेटिक कैंसर में यूज़ होगा एज अ ट्यूमर मार्कर. और न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज जो है वो हमारे पास लंग कार्सिनोमा में जो है वो यूज़ होगा एज अ ट्यूमर मार्कर. ठीक है, ये हमने 3 टाइप के भी पढ़े हैं. अभी हम फर्दर पढ़ेंगे. सबसे पहले हमने हार्मोन्स पढ़े जिसमें HCG जो है वो हमारे पास ट्यूमर मार्कर के तौर पर एक्ट करता है ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर में और टेस्टिक्यूलर ट्यूमर में. और कैल्सिटोनिन जो है वो हमारे पास मेडुलरी ट्यूमर ऑफ थायराइड में. कैटेकोलामाइन फियोक्रोमोसाइटोमा में एज अ ट्यूमर मार्कर एक्ट करता है. ठीक है, ओंकोफिटल एंटीजन की बात करें तो जो अल्फा फिटोप्रोटीन है वो लंग कार्सिनोमा में और टेस्टिक्यूलर ट्यूमर में. कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन की बात करें तो वो हमारे पास कार्सिनोमा ऑफ कोलोन और ठीक है पेनक्रियास, लंग और स्टमक और हार्ट में. आइसो एंजाइम की बात करें तो उसमें सबसे पहले प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज और न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज. प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज जो वो प्रोस्टेटिक कैंसर में और न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज जो वो लंग कार्सिनोमा में. ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग फर्दर बात करें तो हमारे पास कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो आ जाती हैं एज अ ट्यूमर मार्कर. ठीक है, प्रोटीन्स एक्ट करती हैं ट्यूमर मार्कर्स के तौर पर एक्ट, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाता है. ठीक है, उसके अलावा कुछ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं. प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ये हमारे पास मल्टीपल माइलोमा
कैंसर में यूज़ होते हैं एज अ ट्यूमर मार्कर। जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं ये हमारे पास प्रोस्टेटिक कैंसर में ही यूज़ होते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स उन्होंने बताई हुई है कि हमारे पास वो एक्ट कर सकते हैं द ट्यूमर मार्कर्स लाइक कैंसर 1, 2, 5, ठीक है, कैंसर 9 और CA153, ठीक है। CA125 जो है वो हमारे पास ओवेरियन कैंसर में, और 199 जो है वो हमारे पास कोलोन और पेनक्रियास के कैंसर में, कोलोन और पेनक्रिएटिक कैंसर में, और जो हमारे पास CA153 है ये हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर में एज अ ट्यूमर मार्कर एक्ट करती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपने ट्यूमर मार्कर का जो है वो नियोप्लेसिया का बहुत इंपॉर्टेंट UQ है, MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें से, ठीक है। ये मैंने बिग रोबिन से जो है वो टेबल आपको बताया है कि कौन कौन सा कैसे कैसे करना है, किसमें कौन से ट्यूमर में जो है वो कौन सा ट्यूमर मार्कर हमारे पास होता है। ट्यूमर मार्कर एक्चुअली क्या होते हैं, हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं, ऑन्कोफिटल एंटीजेंस कौन सी होती हैं, आइसोएंजाइम्स कौन से हमारे पास होते हैं, प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, और हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन से कैंसर्स में होते हैं। ये स्पेशली बहुत ज़्यादा MCQs में पूछा जाता है।